हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स। काफ़ी दिनों बाद आ रही है वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट थिंग, है ना। सो या मैं सेट फ्राइडे को देखने जाने वाला था ओडिसी। तो दिक्कत ये हो गई कि फ्राइडे को यहाँ पे शो नहीं लगे थे हिंदी में, इंग्लिश में लगे थे। मैंने कहा इंग्लिश में जाके देखते हैं, फिर मैंने इंग्लिश के शो देखे तो मैंने कहा ऊपर से देखेंगे भाई, बैठ के नीचे से बैठ के देखने का मज़ा ही नहीं है इस पिक्चर को। तो ऊपर की सीटें भर चुकी थी। फिर सैटरडे को मेरे को कहीं जाना था तो सैटरडे को हो नहीं पाया, बचा आज का दिन। और आज के दिन मैंने 2 बजे आके वापस मैं फिर देख तो 1 घंटा लेटा, फिर मैं उसका फिर चला गया पिक्चर देखने। मैंने कहा कि आज तो किसी भी हाल में देख ही लेना है, क्योंकि वीडियो भी बनानी है इस पिक्चर के ऊपर। खैर इस हफ्ते तो कंटेंट ही कंटेंट आएगा आपके पास, तो आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लें। वीडियोस तो आएंगी इस हफ्ते, ठीक है। स्पाइडरमैन रेड न्यू डे तक तो कंटेंट ही कंटेंट है, उसके बाद थोड़ा सा बीच में शायद गैप होगा, फिर 14 अगस्त वाले टाइम पे तो कंटेंट आएगा ही। सो लेट्स सी गाइज। सो करंटली आई मस्ट से अबाउट द ओडिसी इज सिनेमा। क्रिस्टोफर नोलन इज समथिंग फॉर मी, जो मैं हमेशा से, मैं शायद मेरी पहली पिक्चर जो मैंने क्रिस्टोफर नोलन की देखी थी वो थी द डार्क नाइट। एंड फिर उसके बाद जब मैंने फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर नहीं, मतलब जब मैंने फर्दरली जब आगे बड़ा हुआ, तब मेरे को पता नहीं था कौन ने बनाई थी, क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई डार्क नाइट, ये नहीं पता था मेरे को। बट व्हेन आई गेट टू नो अबाउट क्रिस्टोफर नोलन एंड हिज सिनेमा, आई एम जस्ट स्पीचलेस अबाउट हिज थिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन द हॉलीवुड ओनली, इन द वर्ल्ड, जो सिनेमा ऐसा बनाता है कि आप लोग उसको देख के सैल्यूट ठोकते हो, ठीक है। एवरी वन विल से डैट कि क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म शायद फ्लॉप होगी, क्रिस्टोफर नोलन की शायद ये फिल्म फ्लॉप होगी। आई नो, आई कैन से इट कि क्रिस्टोफर नोलन ने बीच बीच में कभी कभी फिल्म को थोड़ा सा बोरिंग तो बनाया है। कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा बोर हो सकते हो एट दैट पॉइंट, सम पॉइंट्स, ठीक है। मैं होता हूँ कहीं कहीं पे बोर, बट आपको वो बोरियत जो है ना, वो उस बोरियत के बाद का कोई ऐसा सीन आएगा कि आपको सारी बोरियत भूल जाओगे आप लोग, और फिर आप वापस से फिल्म को एंजॉय करने लगोगे। दैट्स व्हाट सिनेमा ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। एंड cinema of Christopher Nolan is about the beauty, the nature, the cinema, the knowledge, the things, the character development, the character way, the characters, the actors, the performances, everything, ठीक है। साइंस फिक्शन जॉनरा हो चाहे कुछ भी हो, ही डिलीवर्स द बेस्ट एंड ही ऑलवेज डिलीवर एंड ही विल डिलीवर, ठीक है। सो ओडिसी के ऊपर आते हैं। तो ओडिसी जो थी वो पिक्चर जब अनाउंस हुई थी, तब मेरे को पता था कि यार ये पिक्चर एक ओडिसिस राजा के ऊपर होगी, ठीक है। होमर किताब क्योंकि मैंने तो पढ़ी नहीं है, बट आई नो अबाउट दैट थिंग एंड द ओडिसीज जर्नी के बारे में मेरे को पता है कि ओडिसी की जर्नी वगैरह, ट्रोजन वॉर के बारे में हम लोग को पता है। तो वो सब चीज़ों के बारे में मेरे को पता था। तो या मेरे को पता था कि ये सब चीज़ों को ये फिल्म फॉलो अप करेगी, तो मैं ऑलरेडी एक्साइटेड था ही। एंड पर्सनली मैं बोलूँ तो दिस जॉनरा, द किंग्स एंड ये सब जॉनरा होता है जो मीडिएवल टाइम का, या फिर ये जो ओल्ड जॉनरा होता है, पीरियड फिल्म जितनी भी आई हैं, चाहे वो बॉलीवुड से आई हो चाहे हॉलीवुड से आई हो, आई लव दैट जॉनरा। मेरा पसंदीदा जॉनरा है वो, इसलिए मैं उन फिल्म्स को स्किप नहीं करता हूँ। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी था कि ओडिसी इज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन क्रिस्टोफर नोलन, तो यहाँ पे तो स्किप करने का चांस ही नहीं बनता था, ठीक है। एंड फिर फर्दरली अब मैं जब कास्ट को भी देखा तो कास्ट भी बहुत अमेजिंग थी, परफॉर्मेंस पे भी आएंगे। तो ओडिसी के बारे में बात करें तो ओडिसी जिस मोमेंट से चालू होती है, फ्रॉम दैट मोमेंट टू द एंड, द फिल्म इज अमेजिंग। द फिल्म विल मेक यू सेट ऑन द थिएटर, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। इंसेप्शन हो गई, इंटरस्टेलर हो गई, और भी फिल्म्स हो गई लाइक मेमेंटो एंड एवरीथिंग एंड ऑल, जो सब कुछ फिल्म्स है लाइक प्रेस्टीज वगैरह, ये फिल्म्स आपको कहीं कहीं पे कंफ्यूज करेगी, आपको अपने ब्रेन्स को यूज़ करने का ज़्यादा काम देगी, ठीक है। ये भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन का सिनेमा जो है मोस्टली जो है, पीपल सोचते हैं कि यार ये दिमाग लगाने वाली पिक्चर है, यार इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, या कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाएगी पिक्चर, या फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है पिक्चर। तो ऐसा लोग सोचते हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के लिए। बट आई मस्ट से डैट कि यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलेगी। यहाँ एक स्टार्टिंग टू एंड एक स्टोरी है,
ठीक है, एक राजा है ओडिसेस, उसकी स्टोरी है, उसकी जो ट्रोजन वॉर के बाद की आने की घर वापसी की जो जर्नी है उसके ऊपर वो स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी समझने में, कहानी को समझने में, ठीक है। बाकी आपको कहानी को फील करना है, सो यू हैव टू फील द क्रिस्टोफर नोलन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने जो लास्ट ओपनहाइमर दी थी उसमें भी आपको क्रिस्टोफर नोलन, अगर आप उसको पसंद करते हो, उसकी डायरेक्शंस को पसंद करते हो, अगर आप थोड़ा सा भी बोर नहीं हो सकते उसकी पिक्चर देख के, तो आप क्रिस्टोफर नोलन के फ़ैन हो। ओपनहाइमर देख के बहुत लोग बोर हुए थे, इवन मैं भी कहीं कहीं मोमेंट्स पे बोर हुआ था, बट साइड दैट थिंग्स, ठीक है। करंटली हम लोग ओडेसी के बारे में बात करें तो इट्स अ पिक्चर, मेरे हिसाब से मैं इसको फर्स्ट टू लास्ट सिर्फ इतना ही बोलूँगा, एब्सोल्यूट सिनेमा, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वर्ड्स है ही नहीं भाई, स्पीचलेस निकला हूँ मैं थिएटर से बाहर, अकेला गया था तो स्पीचलेस ही निकला हूँ भाई थिएटर से बाहर। एंड जस्ट थिंक, अभी भी वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, दैट थिंग, द वो सफ़र जो था मैट डीमन के करेक्टर ने प्ले किया, ओडेसिस का जो सफ़र जो था वो सफ़र, ठीक है, स्पेशली मेरे दिमाग में वो अभी भी चल रहा है, दैट सीन, दैट जब वो घोड़ों के अंदर होते हैं एंड वो जब चाकू से मारने वाला वो सीन, ठीक है, इवन दैट सीन की वो जब सायरन्स वाला जो जहाँ पे मैट डीमन चिल्ला रहा होता है, वो कान में उसके सारे सिपाही वो लगाए होते हैं, बट जो भी उनकी आवाज़ सुन लेता है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस तरफ को, वहाँ पे अपन लोग को नहीं सुनाई देता है। क्रिस्टोफर नोलन का आप सिनेमा देखो, आप अपन लोग वहाँ पे वो चीज़ को सुनते नहीं कि व्हाट द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, व्हाट साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन ने कहा कि ऑडियंस के लिए भी बंद रखो, अगर सबके लिए बंद है तो ऑडियंस के लिए भी बंद रखो कि वहाँ से क्या आवाज़ें आ रही हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं वुमेंस की तरफ। आई नो इट्स नॉट अ वुमेंस, वहाँ पे वो जाके मर जाते हैं लोग, ठीक है। एंड द थिंग्स जो मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि आपके गुनाह, आपकी चीज़ें जो आप इस फ़िल्म के अंदर थ्रू दिखाया है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि वो ट्रोजन वॉर की कहानी, फिर वो जो लड़ाई जो बड़ी चालू हुई, उसके पीछे के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोग यही हैं। तो यस, ये साम्राज्य उनका ख़त्म होने वाला है, तो उसको ख़त्म करने का जो ज़िम्मेदार है, उस ख़त्म करने की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई, ट्रोजन वॉर से हुई। वहाँ के लोगों को मार के, वहाँ के लोग जो खुशी मना रहे थे उस जंग को जीतने के बाद, एंड दैट मैट डीमन वॉक दैट टाइम एंड सीनिंग दैम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन मैन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। द मैट डीमन जब भाई वहाँ पर वो जो सबसे रामायण वाला जो पार्ट था, मतलब रामायण वाला नहीं, जो रामायण से जो रामायण से इंस्पायर्ड था, रामायण, मैं देखो रामायण के बारे में मैं इतना तो जानता ही हूँ कि वो सीन जो था वो इंस्पायर्ड था, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा था वो सीन देख के, मेरे को बहुत ही दिल से अच्छा लगा था, ठीक है। और या एंड कम्स टू द एक्टर परफॉर्मेंसेस, तो मैट डीमन सैल्यूट मैन, ठीक है। ओपनहाइमर देखी होगी आपने, इंटरस्टेलर देखी होगी आपने, एंड दोनों में वो बंदा साइड करेक्टर था, एंड यहाँ पे वो मेन था क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर में। एंड मैट डीमन को आप ओडेसिस की ही करेक्टर में आप पसंद करोगे भाई। आप कभी भी फ्यूचर में अगर कोई फिल्म अगर वापस कोई बनाएगा ना ऐसे करेक्टर के ऊपर, ओडिसी की करेक्टर के ऊपर, या फिर कुछ भी, या कोई और जर्नी के ऊपर, या उसके कुछ वॉर्स के ऊपर, तो आप मैट डीमन को ही कास्ट करना भाई, मैं यही बोल रहा हूँ हर डायरेक्टर से, क्योंकि मैट डीमन बस चुका है भाई ओडिसी की रोल में, ठीक है। एंड बात करें टॉम हॉलैंड की स्पेशली, व्हाट अ भाई एक्टर, अच्छा है यार बंदा, ही हैज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ यार, सीरियसली, ठीक है। लास्ट में जब वो पहली स्पाइडरमैन आई थी मेरे को पसंद नहीं आया था वो, बट अभी भी जो नई स्पाइडरमैन आ रही है, ही इज़ लुकिंग लाइक अ स्पाइडरमैन परफेक्टली, एंड दिस टाइम ही इज़ ऑल्सो डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। उसका जितना भी रोल था फिल्म में उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, आप कहीं भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि डेट ही इज़ नॉट डन हिज जॉब। उसको जितना रोल दिया है फिल्म में, बेटे का जैसा रोल उसको प्ले करना है, ही हैज़ डन दैट थिंग, ठीक है। बात आए अपन लोग रॉबर्ट पैटिसन के ऊपर, तो भाई बंदा है कमीना, बंदे ने एक्टिंग कर दी है बहुत गजब, ठीक है। बंदा जो है एक्टिंग पे एक्टिंग देते जा रहा है, ऑस्कर पे ऑस्कर लेते जाएगा, सीधी बात ये है, ठीक है। आज यहाँ पे इसने ओडेसी में दे दी, अगली इसकी ड्यून आ रही है जहाँ पे ड्यून में भी वो विलन का ही करेक्टर प्ले करेगा, वहाँ पे भी कमीनापन दिखेगा। फिर बैटमैन आएगी, ठीक है, बैटमैन भाई क्या भाई, ये बंदा ये अपने आप को भाई अलग ही, मतलब इसको आप कुछ भी, वही होता है ना कुछ एक्टर्स होते लाइक
आप गिव देम एनीथिंग दे विल प्ले इट भाई, उन लोग उसको ऐसा प्ले कर देंगे कि आपको याद रहेगा वो, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ दैट एक्टर्स फॉर मी। एंड जिस तरह भी उसका रोल बहुत कम है फिल्म के अंदर, रॉबर्ट पैटिसन का बहुत ही कम रोल है, बट जितना भी रोल है उसने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। वो कमीनापन दिखता है आपको, वो जो विलननेस जो उसका ये होती है करेक्टर से वो दिखती है आपको, फेस पे भी दिखती है, तो सबसे बड़ी बात वो होती है। जॉन बर्थाल का करेक्टर भी फिल्म में था थोड़े से सीन के लिए, थोड़े बहुत सीन्स के लिए, उसने भी जितने रोल किए हैं बड़े अच्छे रोल किए हैं, ठीक है। अथीना जेंडिया का करेक्टर है, जेंडिया के करेक्टर का कोई उतना बड़ा रोल तो नहीं है, बट या अथीना का एक बड़ा जो है इम्पैक्ट रहता है आपको, अगर ओटीसीएस की कहानी पता है, अथीना के बारे में अगर आप जानते हो कि अथीना इज़ अ गॉडेस, तो है ना, तो वहाँ पे जो भी उसका सीन था, वो भी जो भी था वो बहुत ही अच्छा प्ले करी है वो, ठीक है। एंड शी हैज़ नॉट डन अ वेरी बैड जॉब, शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। एना हैथवे के ऊपर हम लोग आए, अगर जो ओडिसिस की बीवी बनी है, उसने भी बहुत ही प्यारा काम किया है भाई। उसने सीरियसली जितने भी सीन्स के अंदर जहाँ आपको लगता है ना कि यार हम लोग को यहाँ पर एक राजा की शायद ज़रूरत होती है, या फिर ये मर्द कोई होना चाहिए था यहाँ पे सीन में, वहाँ पे उसने उन सब चीज़ें कमियों को पूरा करा हुआ है। उसने खुद से इतनी गजब एक्टिंग करी है कि आप थोड़ी देर को ओडिसी को भूल जाओगे, और आप ओडिसिस को भूल जाओगे, आप थोड़ी देर को एना हैथवे के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करोगे कि व्हाट अ परफॉर्मर शी इज़, ठीक है। शी हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब। तो ओवरऑल फिल्म की जो पूरी की पूरी कास्ट है वही बहुत बेहतरीन है, तो डायरेक्शन तो था ही बेहतरीन, ठीक है। डायरेक्शन क्रिस्टोफर नोलन का इतना प्यारा है कि आप लोग देख के कहोगे इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, ठीक है। लोग कहते हैं आईमैक्स में देखो, आई नो आईमैक्स के लिए मनी है, 100% फिल्म आईमैक्स कैमरा शूटेड है, तो ये आईमैक्स के लिए तो ऑब्वियसली मनी है, ठीक है। बट अगर आप अपने नॉर्मल थिएटर्स में भी जाके देखोगे तो कोई बोरियत नहीं होगी। मैं नॉर्मल थिएटर में गया था, हमारे यहाँ तो है ही नहीं आईमैक्स क्योंकि, तो नॉर्मल थिएटर में गया था एंड इट फील्स अमेजिंग यार, कोई बोरियत नहीं होती है आपको कि ऐसा लगे यार कि यार ये सर कट गया, ये कट गया, वो कट गया, भाई ठीक है यार, ठीक है। कुछ दिन के ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मेरा इतना हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा दिख रहा है आपको मेरा, ये बस यही समझो कि आईमैक्स में इतना ही हिस्सा दिखना था, और ठीक है। और अगर आप नॉर्मल स्क्रीन में जाओगे तो आपको बस इतना ही हिस्सा दिखेगा जितना दिख रहा है अभी यहाँ पे मैं फेस आगे करके लाया हूँ, बस ये हिस्सा ऐसे ही, और कोई सीन इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। साइड से थोड़ा चौड़ी हो जाती है, नीचे से आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, तो मतलब स्क्रीन जो है, और जो मतलब पूरा जो होता है ना कि अगर आप कोई आदमी खड़ा है सीधा, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी नहीं दिख रही है, मतलब आपको नॉर्मल स्क्रीन पे, बट आईमैक्स के अंदर पूरी बॉडी दिख रही है, बस ये है, और कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस था नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्क्रीन पे भी देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड जो बीजीएम्स जो सुपर भाई जो यूज़ होता है ना भाई, वो क्रिस्टोफर नोलन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। मैं हर सीन की तारीफ तो करूँगा ही करूँगा, स्पेशली आई लाइक द ट्रोजन वॉर सीन, जहाँ पे वो घोड़ों के अंदर छुप के गए थे, वो सीन बहुत ही प्यारा था, ठीक है। एंड द सीन जहाँ पे वो जब वो गॉड से जो वो नर्क के वहाँ के वो होते हैं, जो भी वो एरिया था वहाँ पे, हेलाइड, हाँ वो हेलाइड जो भी था, वहाँ पर जाके उन लोग जब जाते हैं तो वो जो सीन था वो बहुत अच्छा था। वो जब उधर पहुंचते हैं एक जगह जहाँ पर लंबे लंबे सिपाही आते हैं, वो भी सीन बहुत ही प्यारा था। तो मतलब वो सारे सीन्स ही मेरे को बड़े अच्छे लगे फिल्म के, ठीक है। एंड हाँ जितना, हाँ चार्ली थेरॉन बोल रहा हूँ मैं भाई, क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो सिलॉप्सिस, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी, उसका रोल जो उन्होंने प्ले किया है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करी हैं, जितना भी उनका रोल था उनने बहुत अच्छे से प्ले किया है, तो शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है ना। लास्ट में जब फाइट सीक्वेंस आई मैट डीमन की, टू ऑल द थिंग और द मैन आउट देयर हु इज ग्रेविंग फॉर एना हैथवे, बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीन था वहाँ पर, ठीक है। एंड द सीन वेयर मैट डेमन पुट द बो एंड उसमें जब वो लगाता है, वो का एरो का जो भी वो रहता है यार, मैं भूल जाता हूँ सॉरी, तो उसकी जो वो लगाता है जैसे एरो फेंकते हैं, एंड फिर वो जब फेंकता है वो जो ऐसे करके वो करता है, फिर वो जब फेंकता है भाई, बहुत ही प्यारा था। मतलब ये कुछ ऐसी पिक्चर थी कि शायद कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता तो आपको पसंद आती, आपको बहुत अच्छी लगती यही कास्ट के संग, बट क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट करी है तो आपको और
ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग याद रखोगे भाई इस पिक्चर को, ठीक है, सालों साल याद रखोगे, ऐसी पिक्चर है, ठीक है। और मैं उन ऑडियंस के लिए तो स्पेशली बोलूँगा जो कि इंटरस्टेलर और इंसेप्शन देख के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स को इसलिए जज करते हैं कि इट्स अ बोरियत, या फिर यहाँ पे हम लोग बोर हो जाएंगे, या ओपनहाइमर देख के जो बोर हुए थे उन लोग को तो मैं यही बोलूँगा कि जस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म। कहीं बोरियत नहीं है भाई, कहीं बोरियत नहीं है। पर्सनल इस चीज़ का शिकार हूँ भाई। इंटरस्टेलर मैंने 2 बार देखी है, 2 बार आधे आधे पार्ट करके देखी है मैंने। इंसेप्शन मैंने एक बार में देखी थी क्योंकि मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, एक ही बार में समझ आ गई थी। ओपनहाइमर मैंने 2 बार में तो नहीं देखी, बट एक बार में देखी, बट बोर होते हुए तो देखी है बीच बीच में। तो या हाँ हाँ, ओडिसी के अंदर भी कुछ एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ मैं पर्सनली थोड़ा सा बोलता हूँ कि थोड़ा सा वो सीन लंबा हो रहा था, बट मोस्टली उसको काट सकते थे, बट ठीक है जैसा भी था, इट्स ओके। सो 15 मिनट की तो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। इस हफ्ते कंटेंट ही कंटेंट है। डूम्सडे का ट्रेलर है, रामायण का ट्रेलर है, जो कि रिव्यू हो चुका है, मैं नहीं देखा हूँ, पर अभी आपके साथ देखूंगा तो बता ही दूंगा कैसा लगा, ठीक है। डूम्सडे का ट्रेलर है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, और भी ट्रेलर्स आएंगे अभी, एक यही 2 ट्रेलर नहीं है, और भी ट्रेलर हैं, तो उन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्रिस्टोफर नोलन, सैल्यूट टू यू मैन, वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मूवी, एंड जस्ट गो एंड वॉच ओडिसी, दैट्स ऑल।